बहस क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा मेरे साथ बहस करते हो। क्या वह तुमसे बहस कर रहा था? अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम 4 अमेजिंग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। इस तरह के फिक्रात को सीखकर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, बहस करना। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर आर्ग्यू का यूज़ करेंगे। आर्ग्यू लगाने के बाद अगर तो अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर ये जो आर्ग्यू वर्ड है ये एक वर्ब है जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, जब कोई आपसे बिला वजह बहस करे तो आप इस तरह से कहते हैं ना, बहस क्यों कर रहे हो? वाई आर यू आर्ग्यूइंग? वाई आर यू आर्ग्यूइंग? बहस क्यों कर रहे हो? मुझसे बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। मुझसे बहस मत करो। तुम हमेशा मेरे साथ बहस करते हो। यू ऑलवेज आर्ग्यू विद मी। यू ऑलवेज आर्ग्यू विद मी। तुम हमेशा मेरे साथ बहस करते हो। जब कोई फालतू में आपसे बहस कर रहा हो और आपका कोई मूड ना हो बहस करने का तो आप इस तरह से कहते हैं ना, मैं किसी से बहस नहीं करता। आई डोंट आर्ग्यू एनी वन। आई डोंट आर्ग्यू एनी वन। मैं किसी से बहस नहीं करता। क्या वो तुमसे बहस कर रहा था? वॉज ही आर्ग्यूइंग विद यू? वॉज ही आर्ग्यूइंग विद यू? क्या वो तुमसे बहस कर रहा था? कई बार हमें इस तरह के फिक्रात बोलने होते हैं ना, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। फिलहाल मुझे भूख नहीं है। तो इस तरह के फिक्रात को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस तरह के फिक्रात को बनाने के लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ, और सेकंड है एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। इन दोनों का मतलब होता है फिलहाल। ओके, आपको इन दोनों में से जो भी पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे एज फॉर नाउ या फिर एट द मोमेंट। आपको जो भी पसंद हो इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लगा देंगे जिस भी टेंस में होगा, राइट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। कई बार आप इस तरह से बोलते हैं ना, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। एज फॉर नाउ यू गो फ्रॉम हियर, और एट द मोमेंट यू गो फ्रॉम हियर। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। जब आप परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब आप इस तरह से कहते हैं ना, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। एज फॉर नाउ लीव मी अलोन, और एट द मोमेंट लीव मी अलोन। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। फिलहाल तुम इसे यहाँ से ले जाओ। एज फॉर नाउ यू टेक इट फ्रॉम हियर, और एट द मोमेंट यू टेक इट फ्रॉम हियर। फिलहाल तुम इसे यहाँ से ले जाओ। फिलहाल मुझे भूख नहीं है। एज फॉर नाउ आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, और एट द मोमेंट आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। फिलहाल मुझे भूख नहीं है। फिलहाल वो खाना खाने गया है। एज फॉर नाउ he has gone to eat food, और at the moment he has gone to eat food। फिलहाल वो खाना खाने गया है। फिलहाल मैं सोना चाहता हूँ। As for now I want to sleep।
और एट द मोमेंट आई वॉन्ट टू स्लीप, फ़िलहाल मैं सोना चाहता हूँ। कई बार हमें इस तरह के फ़िक्रात बोलने होते हैं ना, ऊपर ऊपर से खुश मत रहो, वो बस ऊपर ऊपर से खुश था। मुझे पता है कि तुम बस ऊपर ऊपर से खुश हो। तो इस तरह के फ़िक्रात को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास आउटवर्डली। आउटवर्डली का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर आउटवर्डली लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की भी हमें अच्छे से समझ आ सके। कई बार हम इस तरह से कहते हैं ना, वो बस ऊपर ऊपर से खुश था, he was outwardly happy, और he was happy outwardly, वो बस ऊपर ऊपर से खुश था। मुझे पता है कि तुम बस ऊपर ऊपर से खुश हो, I know you are outwardly happy, और I know you are happy outwardly, मुझे पता है कि तुम ऊपर ऊपर से ही बस खुश हो, ऊपर ऊपर से खुश मत रहो, don't be outwardly happy, और don't be happy outwardly, ऊपर ऊपर से खुश मत रहो। कई बार जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं ना, तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या, उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करने के बाद वॉइस का यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और लास्ट पर लो लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, योर वॉइस इज़ लो, योर वॉइस इज़ लो, तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, हिज वॉइस वॉज वेरी लो, हिज वॉइस वॉज वेरी लो, उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है, योर वॉइस इज़ वेरी लो, योर वॉइस इज़ वेरी लो, तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या, इज़ माई वॉइस लो, इज़ माई वॉइस लो, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, हिज वॉइस वॉज लो, हिज वॉइस वॉज लो, उसकी आवाज़ कम आ रही थी। ओके गाइस, तो रोज़ाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है, इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आई होप कि आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।